एक बार एक व्यक्ति ने कुछ इस तरह के काम कर दिए थे कि उसे सजा के तौर पर सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत मिलनी थी। लेकिन जिस तरह के हालातों में उसने ये काम किए थे, बाद में कोर्ट ने वो सारे के सारे हालात उसके देखकर उसे फ्री कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ उसे एक ऐसा आदेश भी दिया जाता है जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि उसे भले ही सजाए मौत ना मिली हो, लेकिन उसकी जो जिंदगी थी वो उम्र कैद से भी काफी ज्यादा बदतर हो गई। लेकिन आखिरकार इस व्यक्ति ने ऐसा क्या कर दिया था? लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने इसे छोड़ दिया और उसके बाद कोर्ट ने कुछ ऐसी इसे सजा दी। आखिरकार वो सजा क्या थी? इन सारी ही चीजों को आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को वीडियो के नीचे एक लाइक बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आप जाकर उसे उम्र कैद की सजा सुना दीजिए, जिसके तौर पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसे जाकर दबाएंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए कैद में चला जाएगा। कभी भी आप दोबारा आकर इसे देख लीजिएगा, ये यहाँ पर क्लिक हुआ ही मिलेगा। और इसके साथ साथ यही सारी चीजें सब्सक्राइब बटन के साथ भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास जल्द से जल्द नई नई कहानियां आ पाएं। वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊं। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। ये कहानी है 1887 की, जब 35 साल का रॉबर्ट लीड्रू फ्रांस में रहने वाला एक काफी ज्यादा फेमस और टैलेंटेड जासूस था। इसके शहर की पुलिस बार बार में इसके पास आती रहा करती थी, क्योंकि उनका कोई ना कोई केस अटका ही रहा करता था। वो लोग इसके पास केस लेकर आते, रॉबर्ट यही बात पूछा करता था कि किस चीज का केस है, क्राइम का है, रॉबरी का है, और वहां पर जाकर सारी की सारी चीजों को देखकर कुछ एक दिनों तक इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर लेने के बाद पुलिस वाले आखिरकार रॉबर्ट की मदद से उस कातिल को या फिर उस चोर को पकड़ लिया करते थे। इसका पूरे ही शहर में काफी ज्यादा बोलबाला था और हर एक व्यक्ति ये बात जानता था कि रॉबर्ट कितना अच्छा जासूस है और किसी भी तरह का पेचीदा केस उसके पास क्यों ना लेकर जाएं। वो कोई ना कोई ऐसी तरकीब लगाएगा जिससे सारे के सारे खुलासे हो जाएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था। और कभी कभार तो पेरिस के अलावा यहाँ आसपास के और शहरों के पुलिस वाले भी रॉबर्ट के पास आ पहुंचा करते थे कि जनाब इस तरह की हमें दिक्कत आ रही है इस केस में, हमारी थोड़ी मदद कीजिए। रॉबर्ट जाकर उनकी मदद करता और वो केस सोल्व हो भी जाया करते थे। और इसी तरह 1887 में भी नॉर्थ फ्रांस से इसके पास रिक्वेस्ट आती है। वहां के पुलिस वालों ने ये बात कही कि जनाब हमारे शहर के पास तट यहाँ पर लगता है, समंदर यहाँ पर है, लेकिन जो आज के टाइम में हमें जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि यहाँ से काफी सारे नाविक समंदर में जाते हैं, काफी सारे मछुआरे यहाँ से जाते हैं, लेकिन बाद में वो कभी लौट कर वापिस आते ही नहीं। जब हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हम लोग उन्हें समंदर में ढूंढने के लिए जाते हैं। काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी बोट हमें मिल जाती हैं, लेकिन उन आदमियों के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं कि आखिरकार वो गए तो गए कहाँ पर। और काफी सारे तो ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी की हमें बोट ही नहीं मिली। तो अब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम लोग लगभग पिछले 1 साल से इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी लीड नहीं है, तो प्लीज आप हमारे यहाँ पर आइए और इस केस को सोल्व करने में हमारी मदद कीजिए। रॉबर्ट इस बात के लिए तैयार था और वो दोपहर को ही निकल पड़ता है। शाम होते होते वो फ्रांस के उसी शहर में जा पहुंचता है जहाँ पर कि वो शहर उस बीच के ऊपर बसा हुआ था। वहां पर जाकर वो पुलिस वालों से मिलता है। पुलिस वालों ने वहीं पर उसके लिए एक होटल बुक कर रखा था और रॉबर्ट ने यही बात कही कि इस केस को हम लोग कल से देखेंगे। अब मैं काफी दूर से आया हूँ, बहुत ज्यादा अब मैं थक चुका हूँ, तो अब मैं जाकर सिर्फ रिलैक्स करना चाहता हूँ। पुलिस वालों को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी। उन लोगों ने सारी की सारी उन रिपोर्टों को तैयार करना शुरू कर दिया कि ये बंदे यहाँ से गए थे, ये मछुआरे थे, ये घूमने के लिए गए थे और ये वाले गायब हो गए। और दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने होटल में जाता है, वहां पर अच्छे से खाना वगैरह खा लेने के बाद, नहा धो लेने के बाद वो लेट जाता है। लेटते लेटते रात का टाइम हो चुका था और वो सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, रॉबर्ट अच्छे से तैयार होकर अपने कपड़े वगैरह पहनकर वहां पास के ही पुलिस स्टेशन में जा पहुंचता है। जाकर पूछता है कि बताइए जनाब, आप लोगों को किस केस में दिक्कत आ रही है। वहां पुलिस स्टेशन में कुछ एक ही पुलिस वाले मौजूद थे। उन्होंने रॉबर्ट से ये बात कही कि सर हमें काफी ज्यादा खेद है कि जिस केस के लिए हम लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाया था, हम लोग उस केस के ऊपर अभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि कल रात को यहाँ बीच पर ही एक कत्ल हो गया है। उस आदमी को एक गोली मारी गई है और उस आदमी ने वहीं पर अपनी जान गंवा दी। अब फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी इसी केस पर है, क्योंकि ये कल रात को ही हुआ है और हमारे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है कि एक टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आया है और उसे इस तरह किसने मार डाला। तो सबसे पहले तो हमें उसी केस को देखना होगा। वैसे आप यहाँ पर आए हुए हैं तो हम आपसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चलकर उसी
उसी केस को देख लीजिए और सबसे पहले उसी केस को सोल्व कर लीजिए। तो रॉबर्ट इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है और यही बात कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो चलो उस केस को ही देख लेते हैं। रॉबर्ट वहां पर जा पहुंचता है। बाकी पुलिस वाले भी वहीं पर मौजूद थे और उन पुलिस वालों ने बताना शुरू किया रॉबर्ट को कि जनाब यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, रात को किसी ने इसे मारा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी छाती पर एक गोली मारी। वैसे हम लोगों ने अब इसकी पूरी की पूरी जब चेकिंग की है तो ये बात हमें पता चली है कि इसकी जो ये मौत हुई है ये लूटपाट के लिए नहीं हुई, जबकि इसे जरूर किसी ने अपनी खुंदस के लिए मारा होगा। वैसे अब खुलकर तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, जब पूरा केस सोल्व हो जाएगा तभी अच्छे से पता चलेगा। रॉबर्ट ने पूछा कि आखिरकार ये लूटपाट का क्यों नहीं, तो पुलिस वालों ने बताया कि इसके पास इसका खुद का पर्स है, महंगी सी एक इसने घड़ी पहन रखी थी, वो भी इसके हाथ में ही है, और तो और इसके गले में एक सोने की चैन भी है। अगर लूटपाट के लिए ये सब होता तो इसके पास ये सारा का सारा सामान नहीं होना था। रॉबर्ट भी यही बात कहता है कि हाँ, फिर तो ये लूटपाट का मामला नहीं है। रॉबर्ट अब इस आदमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें पुलिस वालों से पूछने लगता है कि कौन है, इसके बारे में कोई शिनाख्त वगैरह हुई है या नहीं। तो पुलिस वालों ने बताया कि जनाब ये बंदा यहाँ पर घूमने के लिए आया था, ये अपने लगभग 35-40 साल की उम्र में इस टाइम है, पेरिस से ये यहाँ पर घूमने के लिए आया था, लेकिन रात को पता नहीं ये बीच पर क्या कर रहा था। इसकी पेरिस में कपड़ों की दुकान है, हो सकता है खुंदस वहीं से शुरू हुई हो और कोई ना कोई व्यक्ति इसका पीछा वहीं से कर रहा हो और यहाँ पर आकर इसे बड़े ही बेरहमी से मार डाला। इसे सिर्फ और सिर्फ एक गोली मारी गई है जो कि इसकी चेस्ट में लगी थी और उसके बाद इसके शरीर से सीधी ही वो गोली बाहर निकल जाती है। पुलिस वाले वहीं पर उसकी बॉडी को अच्छे से एग्जामिन कर रहे थे और दूसरी तरफ रॉबर्ट वहीं आसपास में निकल पड़ता है वहां पर और ज्यादा इस चीज के बारे में सबूत जुटाने के लिए कि आखिरकार ये बंदा कौन था, इससे मिलने के लिए जो यहाँ पर व्यक्ति आया था जिसने इसे मार डाला, आखिरकार वो कौन था। और इसी तरह जब वो वहां पर ढूंढ रहा था कोई ना कोई ऐसा क्लू, तो उसे पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं और उसने एक पुलिस वाले को वहां पर बुलाया कि यहाँ पर आओ और जो ये पैरों के निशान यहाँ पर है, यहाँ आसपास और कोई भी निशान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इनके ऊपर प्लास्टर डालो, इसका एक 3D मॉडल निकालो जिसे मैं अच्छे से देखना चाहता हूँ। पुलिस वाले अपने काम पर जुट जाते हैं और उसके बाद रॉबर्ट इन्हीं पैरों का पीछा करते करते काफी आगे तक निकल जाता है और आगे जाकर उसे पता चलता है कि यह आदमी ऊपर सड़क के चढ़ गया था। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था इन पैरों के निशानों को देखकर और तब तक पुलिस वालों ने उसका वो 3D मॉडल तैयार कर लिया था, एक लिक्विड उसके पैरों के निशानों में डालकर, और उसे उठाकर उन्होंने रॉबर्ट को दे दिया। रॉबर्ट उन पैरों के निशानों को लेता है जो कि अब 3D मॉडल उन लोगों ने प्लास्टर से बनाया था और उसे देखकर यूं ही घूमता रहता है। एक टाइम ऐसा भी आया जब वो जाकर समंदर के किनारे ही बैठ जाता है और लगातार इन पैरों के निशानों को ही देखता रहता है। पीछे खड़े पुलिस वाले अब ये सोच रहे थे कि ये किस तरह का डिटेक्टिव है, इसे यहाँ पर काफी सारी और भी खोजबीन करनी चाहिए, यहाँ पर मौजूद जो सबूत हैं उन्हें जुटाना चाहिए, लेकिन ये तो आराम से वहां पर जाकर बैठा हुआ है। लेकिन रॉबर्ट काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड डिटेक्टिव था जिसके चलते वो लोग उसे कुछ भी नहीं कह पाए, बस वो लोग अपने इसी डेड बॉडी को एग्जामिन करने में लग जाते हैं। अगले काफी देर तक वो लोग इसी बॉडी को देखते रहते हैं, यहाँ आसपास में मौजूद और चीजों की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन अभी भी रॉबर्ट वहीं समंदर के किनारे बैठा हुआ था और उस पैर के निशान को देख रहा था जो कि अब 3D टाइप में उन लोगों ने उसे बना कर दिया था। वो काफी देर तक इसे देखता रहता है और उसके बाद उठकर वापस आता है और वहां पर खड़े एक ऑफिसर से यह बात कहता है कि यहाँ पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को पूछताछ करके तंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये लगता है कि मैंने इस केस को सोल्व कर लिया है, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए मुझे कुछ एक टाइम चाहिए। मैं कल आप लोगों से मिलता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या रहता है। ये बात बोलकर वो अपने होटल चला जाता है और पीछे से जिन पुलिस वालों को वो ये बात बोलकर गया था वो लोग अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि रॉबर्ट वहां पर आराम से बैठा था समंदर के किनारे और सिर्फ इस पैर के पुतले को देख रहा था। आखिरकार उसने इस पैर के पुतले को देखते देखते इस पूरे के पूरे केस को सोल्व कैसे कर दिया। हम लोग यहाँ पर बैठकर काफी सारी और चीजों को ढूंढ रहे हैं। इसकी डेड बॉडी व्यक्ति की हमारे पास है, हम लोग इससे उसके फिंगरप्रिंट निकालने की कोशिश करते हैं
जो भी हो, बहुत सारी और भी चीजें हम यहाँ पर निकालने की इससे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसने वहां पर बैठकर इस एक पैर के निशान को देखकर पूरा का पूरा केस सोल्व कर दिया। मुझे नहीं लगता, ये बात मुझे लगती है कि जरूर ये पागल हो चुका है। वैसे ये एक डिटेक्टिव है, वो भी जाना माना, तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। खैर छोड़ो, ये कल ये बात बोल रहा है कि आकर इस बारे में बताएगा कि इसका कत्ल करने वाला कौन है, तो वो ये बताता रहेगा। लेकिन हमें अपना काम करना है, तो हमें इस बॉडी को अपने साथ ले जाना चाहिए। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और पुलिस वाले अगले दिन भी वहां पर छानबीन करते रहते हैं कि पांव के निशानों के अलावा हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है। अगली सुबह रॉबर्ट वापस यहाँ पर पहुंचता है और ऑफिसर्स से जब मिलता है तो वहां पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने उसे एक गोली दी और ये बात कही कि हमें ये गोली यहीं से मिली है और यही वो गोली है जिससे कि इसे मारा गया है। रॉबर्ट ने उस गोली को अच्छे से देखा और उसके बाद ये बात कही कि हाँ, मैंने इस केस को सोल्व कर लिया है। अब पुलिस वाले और ज्यादा कंफ्यूज कि ये बंदा कल तो सिर्फ और सिर्फ दावा कर रहा था कि शायद इसने कर लिया है, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ इसने एक छोटी सी बंदूक की गोली देखी है जो कि इस आदमी के ऊपर चलाई गई थी और कल इसने एक पैर देखा था। इन दोनों ही चीजों को देखकर आखिरकार इसने केस सोल्व कैसे कर दिया। और हाँ, अगर इसने कर दिया है तो सच में ही ये काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। पुलिस वाले अब सारे के सारे वहां पर जितनी भी छानबीन कर रहे थे उन्होंने अपनी छानबीन छोड़ी और वो लोग रॉबर्ट के पास आ पहुंचते हैं। उन्होंने ये बात कही कि हाँ सर, अब बता दीजिए कि आखिरकार इसका कातिल कौन है और आखिरी टाइम में यहाँ पर क्या हुआ होगा। तो रॉबर्ट ने बताना शुरू किया कि ये बंदा यहाँ पर घूमने के लिए रात के टाइम में आया होगा, क्योंकि ये पेरिस से यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आया है। तो रात के टाइम भी ये इंजॉय करना चाहता था, क्योंकि रात के टाइम में यहाँ पर कोई नहीं होता और ये अकेले कुछ एक टाइम यहाँ पर बिताना चाहता था। दूसरी तरफ से जिसने कि इसे मारा था वो भी यहाँ पर कुछ एक ऐसे ही ख्याल लेकर कि वो अकेला यहाँ पर रात को घूमने वाला है, ये बात सोचकर वो भी यहाँ पर आया होगा और ये दोनों आपस में मिले होंगे। कुछ एक देर तक इन्होंने आपस में बातें की होंगी, बाद में इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बाद उस आदमी ने इसे गोली मार दी। ये सारी बातें सुनकर वहां साइड में खड़े पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि ये स्टोरी क्या आपने रात को बनाई है, क्योंकि आपको इस सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप लगातार ये सारी बातें हमें बताते जा रहे हैं, तो आप क्या एक लेखक भी हैं? तो रॉबर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारी चीजें मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये कत्ल मैंने ही किया है। पुलिस वाले ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान कि आपने ही अगर ये कत्ल किया है तो आपने कल ही हमें एक बात क्यों नहीं बताई। तो रॉबर्ट ने बताना शुरू किया कि ये घटना परसों रात की है, जब मैं यहाँ पर आया था और उसके बाद पुलिस वालों को मैंने ये बात कही थी कि एक दिन बाद से हम लोग इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। तो ये बात बोलकर मैं सोने के लिए चला जाता हूँ, पुलिस वाले अपने यहाँ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कल सुबह मैं तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुँचता हूँ तो उससे पहले मैंने अपने जूते पहने थे, अपने कपड़े पहने थे और उसी टाइम मुझे पता चलता है कि मेरे जूतों के अंदर काफी सारी रेत घुसी हुई है, रिजुराम में भी काफी सारी रेत घुसी हुई है और इस तरह की रेत आमतौर पर बीचेस पर ही मिलती है। मैं उस टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार ये मिट्टी कहां पर आई, लेकिन उस टाइम मेरा पूरा का पूरा फोकस उसी केस पर था जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया था। तो मैं तुरंत यहाँ पर आ पहुंचता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मौजूद पुलिस वालों ने मुझे ये बात बताई कि कल रात को एक कत्ल हो गया था। मैं वहां पर जाता हूं, पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता हूं, जैसा कि आप लोग भी मेरे साथ ही थे। और उसके बाद मैंने आप लोगों से एक पांव के निशान पर प्लास्टर डालने के लिए कहा था। आप लोगों ने वो प्लास्टर डालकर 3D मॉडल उसका तैयार करके मुझे दिया था और उस टाइम से ही मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि पैर के उस मॉडल में पैर की एक उंगली गायब थी और सच सच मैं बताऊं तो मेरी भी एक उंगली नहीं है। इस चीज को देखकर मुझे ये बात लगती थी कि इस तरह के पैर की शेप तो कुछ एक मुझे देखी हुई लगती है। और उसके बाद मुझे अपना पैर याद आया। मैं काफी ज्यादा देर तक उस पैर को देखता रहता हूँ जो कि 3D मॉडल आप लोगों ने मुझे तैयार करके दिया था और मैं अपने पैर के बारे में भी याद करता हूँ। अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ शक हो रहा था, मुझे पक्का यकीन नहीं था, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि शायद मैंने ये केस अभी तक सोल्व कर लिया है। मैं इतनी देर तक वहां समंदर के किनारे बैठकर सिर्फ इसी चीज को देख रहा था कि ये मेरा ही पैर तो नहीं है। वैसे भी सुबह को जब मैं उठा था तो मेरे जूतों में काफी सारी मिट्टी घुसी हुई थी, तो जरूर मैं रात को यहाँ पर आया हूँगा। और इसके बाद मैं वापिस अपने रूम में जाता हूँ। होटल में मैं वापिस चला गया था आप लोगों को ये बात बोलकर कि कल तक हम
हम लोग इस केस को सोल्व कर लेंगे। अपने रूम में जाकर मैंने अपनी गन को चेक किया, जिसके अंदर इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 गोलियां मौजूद थी। मैं अपनी गन को हमेशा फुली लोडेड रखता हूँ, लेकिन उससे एक गोली गायब थी। और आज सुबह जैसे ही मैं यहाँ पर उस कंफ्यूजन के साथ आता हूँ कि शायद वही वाली गोली इसके ऊपर चलाई गई होगी, यहाँ पर मैं जैसे ही पहुँचता हूँ तो आप लोगों ने मुझे ये गोली दिखाई जो कि इसके ऊपर चलाई गई थी, और ये वाली गोली मेरी ही गन से चलाई गई थी। इस चीज को कंफर्म करने में हाँ मुझे कुछ एक टाइम जरूर लगा, लेकिन इस कत्ल के पीछे मैं ही हूँ, मैंने ही इस व्यक्ति को मारा है। पुलिस वाले अभी तक पूरा का पूरा कंफ्यूज कि आखिरकार इसी व्यक्ति ने इसे मारा था तो ये भूल कैसे गया, और इन्होंने पहले ही इस बारे में क्यों नहीं बताई, और आखिरकार इन दोनों की आपस में किस बात पर लड़ाई हुई थी। तो इस बात पर रॉबर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे पता नहीं, उस टाइम मैं नींद में चल रहा था और नींद में चलते चलते मैं यहाँ पर आया हूँगा। बाद में इस व्यक्ति के साथ मेरी झड़प हो गई होगी किसी बात को लेकर, और मैं हमेशा अपने साथ एक गन रखता हूँ। मैंने इसे शूट कर दिया और इस आदमी ने अपनी जान गंवा दी। नींदों में ही मैं वापस अपने होटल जा पहुँचता हूँ, और वहाँ पर जाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाकर सोता हूँ तो मेरे पैरों में वो धूल यूं की यूं रह जाती है। मुझे नींद में चलने की आदत है, ये कोई नई बात नहीं है, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि नींद में चलने के कारण मैं किसी न किसी दिन किसी की हत्या कर दूंगा। पुलिस वालों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो हमारा एक स्टार डिटेक्टिव है वो एक कातिल हो सकता है, और उन्होंने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि जनाब हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते। जिसके लिए पुलिस वाले अब खुद इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। उन लोगों ने रॉबर्ट को अपने जेल खाने में ही अगले काफी दिनों तक रखा, लगभग 10-15 दिनों तक वो लोग उसे जेल में ही रखते हैं, और वहां पर उसे एक गन दे दी जाती है। ये बात कही जाती है कि आप यहाँ पर आराम से सोइए अपनी गन को लेकर, और अब हम लोग इस बात की जांच करेंगे कि क्या आपने सच में ही उसे नींद में चलकर मारा है। इस चीज के लिए रॉबर्ट भी पूरा कोऑपरेट करता है, और अगले लगभग 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब वो रात को उठता है और बाहर जाने लगता है। बाहर जाकर वो वहीं पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बातें करने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड को पहले ही बता दिया गया था कि जो भी हो तुम्हें रात को इसके साथ बहस करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जिस तरह से बताया गया था सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ बहस करने लग जाता है, और बहस करते करते एक टाइम ऐसा आया जब रॉबर्ट ने अपनी बंदूक निकाली और उसे शूट कर दिया। शूट करके वो वापस जाकर सो जाता है, और वहां पर मौजूद बाकी सिक्योरिटी गार्ड इस चीज को देख रहे थे, क्योंकि इसे 24/7 गार्ड्स की निगरानी में रखा गया था। और जो इसे बंदूक दी गई थी, ये बंदूक तो असली थी, लेकिन इसके अंदर जितनी भी गोलियां थी वो सारी की सारी नकली थी। पुलिस वालों को अब विश्वास हो चुका था कि ये बंदा सच में ही नींद में चल रहा था, और नींद में चलने के कारण इसने उस आदमी की हत्या कर दी। उसे ले जाकर बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन जब जज ने उसके सारे के सारे कारनामों के बारे में सुना और ये बात जानी कि ये कितना ज्यादा होनहार एक डिटेक्टिव है, तो ये बात जज भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार इसे किस तरह की सजा दी जाए। लेकिन इसी तरह 1 महीने तक जब उसे अदालत में हर रोज पेश किया जाता है, अलग अलग वकील अपनी दलील पेश कर रहे थे, तो जज ने यही निष्कर्ष निकाला कि इस आदमी ने जो कुछ भी ये काम किए हैं ये जानबूझकर नहीं किए हैं, इसने वो सारे ही कारनामे नींद में किए थे, जिसके बारे में इसे खुद तो कुछ पता ही नहीं, जिसके चलते इसे बरी किया जाता है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि आज इसने इस तरह से किसी व्यक्ति की जान ली है, तो हो सकता है ये आगे चलकर फिर से रात को नींदों में कहीं पर निकल पड़े और वहां पर जाकर किसी के साथ बहस कर ले, और उस आदमी की भी ये इसी तरह से जान ले ले। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन उसे एक आदेश सुनाया जाता है कि रात के टाइम इसके पास रहने वाला कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है, हो सकता है इसके साथ लड़ाई हो जाए, ये उसे ही उड़ा दे। तो उसे सोते टाइम किसी भी पब्लिक प्लेस में नहीं रहना है, और हर रोज ये कहीं पर आने जाने से रहा, जिसके चलते उसे एक बिल्कुल खाली वीरान गांव में छोड़ दिया जाता है, जहां पर उसके अलावा कोई भी नहीं रहा करता था। बीच बीच में पुलिस वाले और काफ़ी सारे डॉक्टर्स इसकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए, इसे खाने पीने की चीज़ें देने के लिए वहाँ पर जाते रहा करते थे। लेकिन जब भी वो लोग जाते तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी के साथ जाया करते थे, दिन में भी, कि हो सकता है इस टाइम वो जाग रहा हो और हमारी आवाज़ सुनकर वो नींद में ही बाहर आ जाए और हम सभी को उड़ा दे। जिसके चलते उसे एक अबेंडेंट गाँव में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं रहा करता था। और जब भी पुलिस वाले उससे मिलने के लिए जाते,
कोई भी उसके पास जाता तो वो लोग पूरी की पूरी सिक्योरिटी लेकर वहां पर जाया करते थे। और रॉबर्ट ने अपनी बाकी बची हुई जिंदगी इसी तरह अकेले में बिताई। 1937 आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इतने टाइम पीरियड में वो कहीं पर भी नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ बीच बीच में कुछ एक लोग उससे मिलने के लिए आते रहा करते थे। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो रॉबर्ट को सजा मिली थी, खास तौर पर उसके बारे में, बाद में जो बेचारे ने उसने पूरी की पूरी जिंदगी अपनी जो अकेलेपन में बिताई थी, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इस बारे में भी जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत जल्द नई नई कहानियां लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट हंस रायदास को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।